चलिए देखते हैं कि गुणनफल सवाल दिया है आपका कि गुणनफल 21वां सवाल है। गुणनफल 4 पर 9 घात गुणे 9 पर 4 घात गुणे 7 पर कितना घात है 7 घात। कह रहा है कि 4 पर 9 घात गुणे 9 पर 4 घात गुणे 7 पर 7 घात है, तो इनके अभाज्य गुणनफलों की कुल संख्या कितनी होगी। मतलब जो गुणनखंड है उसकी संख्या कितनी होगी। तो गुणनखंड की संख्या के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना के 4। 9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 तिली के 9 पर 4 घात, और 7 है तो 7 लिखेंगे। अब 9 इसका भी है, 2 का भी 9 है, 2 का भी 9 है, यहाँ गलती हो गया, 7 पर 7 घात होगा। 2 का भी 9 है, इस 2 का भी 9 है, ये 3 का 4 है, और इस 3 का 4 है, और 7 पर 7 हो गया। तो जोड़ देंगे इस पे घात पूरा। घातों की संख्या क्या होगी, 9 9 18, 18 4 22, 22 4 26 7 33, टोटल आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 ऑप्शन है तो 33 इसमें करेंगे। इसमें आपका 33 होगा। अब 22वां सवाल को देखते हैं। 22 सवाल कह रहा है, 22 सवाल कि 2 पर 20 घात गुणे 5 पर 10 घात गुणे 8 पर 4 घात है। कह रहा है कि 2 पर 20 घात, 5 पर 10 घात और 8 पर 4 घात है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंडों का मतलब उसको छोटा छोटा तोड़ करके उसके घातों का योग कर देंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। तो इसको हल करेंगे। जैसे 2 है तो 2 पर 20 घात लिखाएगा, 5 है तो 5 पर 10 घात लिखाएगा, फिर 8 है तो इसको लिख सकते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8 पर कितना घात लिखाएगा 4 घात। अब 2 पर 20 घात रहेगा, 5 पर 10 घात रहेगा, और ये 2 का भी 4 है, इस 2 का 4 है, इस 2 का 4 है। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 20 10 30 30। अब इसको जोड़ेंगे 20 धन 10 धन 4 धन 4 धन 4, टोटल जोड़ देंगे। मतलब अभाज्य का मतलब अभाज्य जो पूछा है तो अभाज्य गुणनखंडों का क्या करेंगे योग करेंगे। तो 20 10 30 हो गया, 30 4 30 4 34, 34 4 38, 38 4 42, 38 4 क्या आ जाएगा 42, अर्थात इसमें 42 सही होगा। 23 सवाल कर रहे कि 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्या है। 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली और 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो 100 से लेकर के 200 तक 2 से शुरू होने वाली और 2 से समाप्त होने वाली संख्या 10 होती है। 100 से 200 तक जो संख्या होता है उसमें 2 से शुरू और 2 से समाप्त होने वाली संख्या कितनी होती है 10। और 200 से 300 तक 2 से शुरू होने वाली और 2 से समाप्त होने वाली संख्या 100 होता है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 110। मतलब 100 से लेकर के 300 के बीच में 2 से शुरू होने वाली और 2 से समाप्त होने वाली संख्या होती है कितना 110।
अब 24 सवाल है। 24 सवाल में कह रहा है कि चार उत्तरोत्तर पूर्णांकों के गुणनफलों का विभाजित करने वाला अधिकतम पूर्णांक क्या होगा। चार उत्तरोत्तर का मतलब चार ठे क्रमवार, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और क्या हो गया 4। चार उत्तरोत्तर का मतलब 4 गो क्रम से 1 2 3 4, तो उसका गुणनफल क्या होगा। तो पढ़िए 1 2 2, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, अर्थात वह विभाजित होने वाला संख्या क्या हो गया 24। ठीक। 25 सवाल। 25 में कह रहा है कि 15 × 16 × 18 × 25 × 32 × 24 × 20 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। के अंत में शून्यों की संख्या क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। करा कि इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो शून्यों की संख्या जब भी ज्ञात किया जाता है तब 5 की घात जो रहेगा उस पर जितना अंक आ जाएगा वही हमारा शून्य की घात होगी। शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए उसका हम क्या करेंगे गुणनफल करेंगे, छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद जो 5 पर सबसे अधिक घात आ जाएगा तो उसे हम शून्यों की संख्या कहेंगे। जैसे 15 को तोड़ेंगे तो 15 का क्या गुणनफल हो जाएगा 3 5 15। 16 का गुणनफल हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। 18 का हो जाएगा 2 × 3 × 3, ठीक है। और 25 का हो जाएगा 5 × 5। फिर 35 का हो जाएगा 5 × 7, ठीक है। फिर 24 का हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24। फिर 20 का हो जाएगा 2 दूना के 4 5 कितना 20। तो हम लोग इसको लिखेंगे, पहले 2 को खोजेंगे कि 2 कितना है। तो 2 को हम लोग देखेंगे कि 2 कितना है। तो देखिए 2 1 2 3 4 5 ठीक 6 7 8 9 और 10। तो जो 2 है उसकी संख्या 10 है, तो अर्थात 2 पर कितना घात लिखेंगे 10 घात। फिर इसके बाद हम 3 को देखेंगे। 3 को देखेंगे कितना 3 है 1 2 3 4। लेकिन 3 से हमसे कोई मतलब नहीं है। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 की घात को हम देखते हैं। समझ में आ रहा है। शून्यों की संख्या के लिए हम क्या देखेंगे 5 की घात। तो हम क्यों ना 5 को ही सिर्फ लिख डालें। 5 देखते हैं 5 का 2 है 1 2 3 4 5। 5 पर का घात हो गया 5। 5 पर 5 घात हो गया। अतः शून्यों की संख्या कितनी हो गई 5। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इसमें 5 ऑप्शन है तो यह 5 हो जाएगी। अगला सवाल 26 सवाल को हम लोग देखते हैं कि 26 सवाल है क्या। कह रहा है कि प्रत्येक रविवार को जीन 3 मील जॉगिंग करता है। जो जीन था वह प्रत्येक रविवार को, जो रविवार था रविवार को वह 3 मील चलता था। कौन जीन। जीन किसी व्यक्ति का नाम है। वह हर रविवार को मतलब कितना चलता था 3 मील। और सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता था। मतलब हर दिन की अपेक्षा एक दिन वह अधिक करता था। तो मान लो सोमवार को कितना करेगा, मतलब 1 दिन बेसी करेगा तो 3 1 कितना आ जाएगा 4। मंगलवार को 1 दिन बेसी करेगा अधिक करेगा तो 5। बुधवार को कितना करेगा 6। बृहस्पतिवार को
6 के बाद 7, बृहस्पतिवार, और फिर इसके बाद शुक्रवार को कितना करेगा 8, शनिवार को 9, मतलब वह बढ़ाते जाता था। रविवार को 3 तो सोमवार को 4, एक एक दिन एक जॉगिंग बढ़ाता जाता था। फिर 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, मतलब एक एक ठो बढ़ाता जाता था। तो वो पूरा एक हफ्ते में कितना जॉगिंग करता था, तो पूरा जोड़ दीजिए। 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 8 33, 33 9 कितना हो जाएगा 42। वह एक हफ्ते में 42 जॉगिंग करता था। मतलब रविवार को 3 गो, सोमवार को 4 गो, मंगलवार को 5 गो, बुधवार को 6 गो, इस तरह से एक एक करके बढ़ाते जाता था। तब पूरा हफ्ता में जॉगिंग उसका हो गया 42 ठो। तो कह रहा कि 2 हफ्ता में कितना करेगा, 2 हफ्ता में, तो 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, अर्थात वह 84 करेगा। मतलब वह 2 हफ्ते में कितना जॉगिंग करेगा 84।